अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में मार्कशीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल का सॉफ़्टवेयर ओपन करेंगे। एक्सेल का सॉफ़्टवेयर आपको किस तरीके से ओपन करना है, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर आएंगे स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास ये एक्सेल की शीट आ जाएगी। इस पर आप क्लिक कर लें तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हम न्यू एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इस तरीके से आपके पास ये शीट खुल गई है। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं। हम सेलों को जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं, मार्कशीट ऑफ क्लास मैट्रिक। सही है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स वगैरह डालेंगे। एक सबसे पहले तो आ जाएगी सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप लिखेंगे, जिनमें से हम पहला सब्जेक्ट कोई सा भी ले लेते हैं, इंग्लिश का, मैथ, उर्दू, इस्लामियात, साइंस। सही है। अब ये हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ले लिए। अब उसके बाद जो आपके पास आएगा ना मेरी, वो आएगा ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स किसे कहते हैं? हासिल करदा मार्क्स, जो स्टूडेंट हासिल करता है, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। उसके बाद आ जाएगा ग्रेड। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे हर सेल में कुछ ना कुछ टाइप किया है। सही, सब्जेक्ट्स टाइप करें और ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स देखें, मैंने ये लिखा है, यहाँ पे ये आ रहा है, पर यहाँ पे फुल नहीं आ रहा। इसी तरह टोटल मार्क्स भी फुल नहीं आ रहा, क्योंकि राइटिंग इसकी बड़ी है कॉलम से। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, हमें एक चीज़ ये पता चल गई यहाँ से यहाँ तक कि हमारे कॉलम बने के तक। सही है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी डालें। सीरियल नंबर डालने के लिए आपने यहाँ पे 1 लिखें और इस पर क्लिक करें, और अब माउस यहाँ पे लाके आप इसको नीचे ड्रैग कर लें जहाँ तक भी आपको फ़िगर चाहिए। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ इसकी ले ली, यहाँ तक फ़िगर ले ली, और यहाँ पे 1 1 आ रहा है। अब इसको मुझे सीरियल वाइज करना है, तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा हो, इस पर क्लिक करके आप फिल सीरीज़ पे क्लिक कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक फिल सीरीज़ बन जाएगी। सही है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, ये नेम नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे, अब यहाँ पे आने के बाद आपको अब 4 काम करने हैं, वो गौर से सुन लें। पहला काम आप करेंगे रैप टेक्स्ट का। जैसे आप रैप टेक्स्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो सारा रैप हो जाता है, और जितना भी टाइप होता है वो शो हो जाएगा हर हालत में, चाहे उसके लिए रो की हाइट बढ़ जाए। उसके बाद सेकंड काम आप हॉरिजेंटल सेंटर कर देंगे टेक्स्ट को, और वर्टिकल सेंटर। और चौथा काम जो आप करेंगे, यहाँ पर आकर ऑल बॉर्डर कर देंगे। सही है। अब देखें ये आपका आ गया इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे मार्कशीट ऑफ क्लास मैट्रिक लिखा है। शुरू में हमने फर्स्ट सेल पे टाइप कर लिया था। शुरू में हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ तक जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये कॉलम तक जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ये टेक्स्ट जो है इसके अलाइन सेंटर करना है, तो आप सब यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। सही है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर दे दें, फ़ॉन्ट कलर जो भी आप देना चाहें, मर्ज़ी आपकी, और हाईलाइट कर दें, बोल्ड कर दें और बिग कर दें। सही है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स नेम वगैरह टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स अपनी मर्ज़ी के दे देता हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स के रैंडम मार्क्स पुट कर दिए। इस तरीके से आप कर देंगे।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे टोटल करना है। अब टोटल कैसे करना है, यहाँ मुझे फॉर्मूले लगाने हैं। ये वो चीज़ें थी, ये तो आपने फिलअप कर ली। जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल करेंगे वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब टोटल करने के लिए आपको करना क्या है, देखें टोटल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लें और फार्मूला आप लगाएंगे सम का फार्मूला कैसे लगता है उसका तरीका देख लें आप। इजिकल टू लिखेंगे और SVM सम लिखेंगे और शिफ्ट की प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करके माउस से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे शिफ्ट की प्रेस करके, देन इंटर। जब ये एक फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे फार्मूला भी शो हो रहा है इस जगह पे, तो आप इसको नीचे ट्रैक कर देंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा ऑप्टेन मार्क्स का। एक तो ये तरीका तो जो मैंने आपको बताया सही है। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको ताकि आपको दूसरा मेथड पता चल जाए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटो सम पे, और सिलेक्शन आ रही होगी यहाँ से आता कि आप मेक श्योर कर लेंगे कि आपकी यही सिलेक्शन आ रही है, यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स की 5 सब्जेक्ट से इंग्लिश लेकर साइंस तक। देन आप इंटर कर दें। यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला लिखा लिखा आ जाएगा आपके पास और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ड्रैग कर लें। तीसरा एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि आपने यहाँ से यहाँ तक सेलों को सिलेक्ट किया, ब्लैंक सेलों को, और इसके वेरी नेक्स्ट यानी कि वेरी नेक्स्ट सेल पर जो नंबर्स आ रहे हैं सम ही कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे सम के लिए एक फार्मूला होता है। आप सारे सेलों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करके इजिकल टू करेंगे, ऑल्ट इजिकल टू, तो ऑटोमेटिक सबका सम आ जाएगा। क्या करा है अभी मैंने ऑल्ट की प्रेस की है और इसके साथ मैंने जो की प्रेस की इजिकल टू की, ये जो अभी ये फार्मूला लग रहा है। दोबारा देख लें, आपने सबसे पहले सिलेक्शन लेनी है और यहाँ पे आपने ऑल्ट करना है और इजिकल टू, यहाँ पे आपने देखें ये सिलेक्शन ली। अब मैं ऑल्ट की प्रेस करके रखूँगा और इजिकल टू प्रेस कर दूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ का टोटल हो जाएगा। सही है, ये तो होगा वही सम वाला टोटल, चाहे आप एक करके ड्रैग करें या इस तरीके से डायरेक्टली कर लें। सही है, आपके आ गए ऑप्टेन मार्क्स जो स्टूडेंट ने नंबर हासिल करें। अच्छा, अब बात आ रही है टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स क्या है, जो सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स होते हैं। जैसे ये इंग्लिश का पेपर है, अब ये 100 मार्क्स का है, मैथ भी 100 मार्क्स का, तमाम पेपर 100 मार्क्स के हैं, तो 5 पेपर कितने हो गए 500 मार्क्स के, आप 500 लिख लें। अब सिंपल आप इसको नीचे सेम मुझे 500 ही चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर लें विदाउट कोई की प्रेस करें, तो एक तरीका ये भी है। सही है, ये अंडू का ऑप्शन होता है, अंडू कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये, आप यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें, सेम ये चीज़ आपको फिल करनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फिल का, आप फिल में आ पाएँ और यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर लें। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल डी। अगर मैं यानी कि इतनी सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी भी प्रेस करूँगा तो भी फिल हो जाएगा। सही है, अब हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। जब परसेंटेज देखें यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, ये पूरा कॉलम नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से कॉलम बड़ा कर लें ताकि वो एक ही टेक्स्ट में आए और रीडेबल हो इजीली। सही है ना, ये सही है। ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये परसेंटेज आ गई और ये ग्रेड। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है वो देख लें। सबसे पहले आपको फार्मूला क्या लगाना है, इजिकल टू लिखना है, और उसके बाद आपको ऑप्टेन मार्क्स वाला से लेना है जो स्टूडेंट ने नंबर हासिल करे हैं। उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यानी कि स्टेरिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय कर देंगे टोटल मार्क्स। ये आपके टोटल मार्क्स हो गए और इसको आप कर देंगे इंटर, देन इंटर कर दें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज आ जाएगी। सही है ना, दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इजिकल टू लिखना है और यहाँ पे एरो का मूव करेंगे, यहाँ पे आप सेल का एड्रेस ले लेंगे, ऑप्टेन मार्क्स यानी कि H5 आ रहा है, H5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड का साइन लगाएंगे स्लैश यानी कि, और टोटल मार्क्स, देन इंटर। सही है ना, जब एक ये फार्मूला लग जाता है तो इसको आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सब पे वही चीज़ अप्लाई हो जाती है। ये फार्मूला मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये परसेंटेज का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये इसको मैंने क्लिक किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ताकि आप आराम से देखकर ये उतार सकते हैं। अब रही बात ग्रेड की। ग्रेड क्या होता है, जो परसेंटेज जिसकी जितनी बनती है उसके हिसाब से उसका ग्रेड बने। ग्रेड होता क्या है, A1 ABCD इस तरीके से। अब ग्रेड का फॉर्मूला क्या है, उसमें इफ़ की कंडीशन लगती है, आइए वो लगाते हैं। सबसे पहले आप इजिकल लिखेंगे और लिखेंगे इफ़ के मीनिंग क्या होते हैं, अगर या मगर। सही है, अगर हमने बोला यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके, अब मैं सेल का एड्रेस कौन सा लूँगा, ये वाला लूँगा,
इस सेल का एड्रेस आप नोट कर लें, क्या आ रहा है J4। तो अब मैं यहाँ पे J4 की लिखता रहूँगा सेल के एड्रेस में। मैंने बोला इफ़ अगर J4 ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन का साइन क्या लगेगा, ये वाला जो होता है ना आपका, ये ग्रेटर देन का साइन लगा। अब यहाँ पे मैंने बोला इफ़ J4 ग्रेटर देन 80, अगर ये सेल ये परसेंटेज 80 से बड़ी है तो यहाँ पर क्या हो जाए, वो आप किस तरह मेंशन करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा से शिफ्ट की प्रेस करके लगाएंगे। इसमें आप लग देंगे A1, ये A1 भी लिख सकते हैं या A+B, फिर इन्वर्टेड कॉमास कॉमा। समझ ली, ये कंडीशन लगा दी। अगर आपने ये कंडीशन सीख ली, सिर्फ इतनी है, तो आप ये चीज़ मैं रिपीट करता रहूँगा। 80 लिखा हुआ है उसको 70 60 करता रहूँगा और ग्रेड में A1 ABCD ग्रेड लाता रहूँगा। देखें किस तरह। अब दोबारा मैं लिख रहा हूँ इफ़ इजिकल टू, आप सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ए ग्रेड आ जाए। इफ़ ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में बी ग्रेड आ जाए। इफ़ ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन, अब 60 के बाद क्या आना चाहिए 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में सी ग्रेड, बी के बाद सी ग्रेड रह गया। सही है। इफ़ ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन हो, अब लास्ट वैल्यू हम क्या लेंगे 40। सही। अब यहाँ पे हम ना क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं फॉर्मूले में, तो 40 लिखेंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में डी ग्रेड लिखेंगे। सही है। और अब मैं चाह रहा हूँ डी ग्रेड आए, अगर 40 से वैल्यू कम हो तो डी ग्रेड आए। सही है। अब मैं ये भी क्लोजिंग कैसे करूँगा, कॉमा लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमास में, अगर 40 से कम मार्क्स आए तो क्या हो जाए स्टूडेंट, फेल हो जाए। ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। और ये कितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5। सही है। 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करके 5 ब्रैकेट्स क्लोज कर दूंगा, 1 2 3 4 5। और एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा होगा तो लास्ट ब्रैकेट ब्लैक कलर का आएगा। सही। उसके बाद आप इंटर कर दें, ये फॉर्मूला लग गया इस तरीके से। अब इसी को आप नीचे ट्रैक कर लें, सब पे अप्लाई हो गया। सही है ना। अब देखिए यहाँ पे ए ग्रेड आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है। सही। अगर मुझे इसका ग्रेड चेंज करना है तो यहाँ मैं इसके मार्क्स की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, मैं A1 की तरफ लेकर आ जाता हूँ, इसको ये भी बढ़ा दूंगा, A1 ग्रेड आ गया। सही है ना। अब जैसे ये आ रहा है, हमजा का बी ग्रेड बन रहा है, अब राहिल का यहाँ पे डी ग्रेड बन रहा है। सही है ना। अब राहिल के ग्रेड को अगर मुझे ऊपर की तरफ लाना है तो मैं इसके मार्क्स को बढ़ाऊँगा, जैसे मैंने 50 करा और इसको 60 कर देता हूँ, देखिए सी ग्रेड पे आ गया। सही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह लगाएंगे, यानी जो नंबर स्टूडेंट्स नंबर हासिल कर रहा है। सही है। हमने क्या लगाई थी कंडीशन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ ग्रेड करके, ताकि आप आराम से उसको देख भी लें। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट। सही ना। अब हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई थी कि अगर कोई परसेंटेज 80 से ऊपर हो तो A1 आए। ये देखें 80 से ऊपर आ रही है उस्मान की परसेंटेज, और अगर 70 से 80 के दरमियान में हो, 70 से 80 के दरमियान में तो ए ग्रेड बने। सेम 60 से ऊपर हो तो क्या बने, बी बने। ये देखें 60 से ऊपर है तो बी। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे 50 से ऊपर हो तो सी बने। ये 50 से ऊपर आ गई, 0.6 हो गया तो सी, ये समझ लें 50 से ऊपर क्या लाएगी, सी आ गया। सही है। और अगर 40 से ऊपर हो तो डी, तो देखें 40 से ऊपर ये डी आ रहा है। सही है ना। और अगर किसी को फेल करना तो आप फेल भी कर सकते हैं। फेल अगर मुझे फ़र्ज़ करें जुनेद को करना है तो यहाँ पे मैं मार्क्स इसके कम कर देता हूँ, ऑटोमेटिक एक ही मार्क्स में देखें फेल हो गया ये, क्योंकि इसकी वैल्यू 40 से कम आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक मार्कशीट बनाएंगे जिसमें बेसिक फार्मूला आपने क्या क्या सीखे, ऑप्टेंट मार्क का आपने दोबारा तरीका सीखा, किस तरीके से हमें टोटल करना होता है। एक साथ भी मैंने आपको टोटल करने का तरीका बताया है, और परसेंटेज निकालना बताइए। परसेंटेज मैंने बताइए 2 वैल्यू से निकालना किस तरह होता है कि ऑप्टेंट मार्क्स और टोटल मार्क्स में से आपको परसेंटेज इस तरीके से निकालनी है। और ग्रेड निकालने का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। सही है ना। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए। सही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। सही है। कमेंट्स में हमें कमेंट्स कीजिए। सही है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।